साधनास्त्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको सिविल सर्विस में कुंडली में जाने के जो योग बनते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। खासकर जो मेन सिविल सर्विस की दो सेवाएं हैं उनके बारे में। राजयोग का में कई तरह के राजयोग हैं जो सर्विस के आधार पे जो है डिफरेंशिएट किए जाते हैं, और राजयोग सभी प्रकार के हैं। खासकर IAS, IPS, भारतीय वन सेवा, इंडियन रेलवे सेवा, MLA, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी विभाग के उच्च पदाधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी आज के काल में राजयोग की परिभाषा में आते हैं। मैं आज आपको सिर्फ सिविल सेवा की जो मुख्य सर्विस हैं IAS, IPS, उनके कुंडली में जो ग्रहों के योग होते हैं उनके बारे में ही बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं IAS की कुंडली में जो ग्रह में योग होते हैं उनके बारे में बात करता हूँ कि सबसे बड़ा जो योग है वो गज केसरी योग यदि IAS की कुंडली में होता है। वो गज केसरी योग और बुध आदित्य योग, ये दो बड़े ग्रह योग होते हैं। इसमें यदि दशम भाव को, यदि जैसे एक IAS की कुंडली में मैं बताता हूँ कि ये गज केसरी योग चतुर्थ भाव में चंद्रमा गुरु के साथ बैठा हुआ है और शुक्र बुध दशम भाव में बैठे हुए, मंगल वृश्चिक का है, और इसने सूर्य शनि केतु उनके 11वें भाव में है, शुक्र 10वें घर में है। बुध और सूर्य ने एक्सचेंज ऑफ हाउस करने के कारण ये बुधादित्य योग बनाया है। सूर्य बुध की राशि में बैठा है, बुध और सूर्य की राशि में बैठा है, और चंद्रमा कुंभ में और गुरु कुंभ में, और मंगल वृश्चिक का। तो इनके पास एक ग्रह स्वग्रही और चंद्रमा और गुरु के कारण गज केसरी योग है, और बुध और सूर्य जो है उसने एक्सचेंज हो करके हाउस ऑफ एक्सचेंज किया गया है। ये 10वें घर को 4 ग्रह व्यू कर रहे हैं, और मंगल जो है लग्न में है। इसके कारण जो है ये गज केसरी योग भी पूर्ण है, और ये इनका है, तो इसके कारण ये राजयोग बना है। तो 3 तरह से राजयोग का निर्माण करता है गज केसरी, या तो चंद्रमा साथ बैठा हो या उसने व्यू किया हो। ये चंद्रमा गुरु के साथ बैठा हुआ या चंद्रमा गुरु के सामने भी बैठा होता तो भी गज केसरी योग बनता। चंद्रमा मंगल के जगह बैठा हो तो गुरु मंगल चंद्रमा ये इसके कारक हैं, और चंद्रमा गुरु का मित्र है, इसलिए किसी भी IAS को फास्ट जो सोचने की शक्ति देता है, स्मरण शक्ति देता है, वह गुरु देता है, और मंगल उसको तेज गति देता है, स्मरण शक्ति तेज देता है, वर्किंग उसकी बहुत तेज है चंद्रमा की वजह से। इसकी वजह से वो मतलब काफ़ी कुछ तेजी से काम करते हैं। और बुधादित्य योग ये भी 2-3 तरीके से बनता है। सूर्य और बुध साथ बैठे हों, और ये एक दूसरे को देख नहीं सकते साथ बैठ कर के, या एक्सचेंज ऑफ हाउस से ही ये सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनता है। गुरु के साथ जरूरी है कि वो एक्सचेंज भी कर सकता है धनु राशि में, यदि जो चंद्रमा बैठे और चंद्रमा की राशि कर्क है उसमें गुरु बैठे, चाहे केंद्र में या बाहर कहीं भी वो बैठा है, तो गज केसरी योग बनाता है। अगर इस प्रकार के योग होते तो निश्चय ही व्यक्ति जो है सिविल सेवा में सफल होता है। तो ये 2 कंडीशन जो है वो कुंडली के अंदर बहुत आवश्यक है। और इसके बाद जो है मैं आपको जो दूसरी सिविल सेवा है उसके बारे में बताता हूँ कि वो जो है इसके अंदर दूसरी कुंडली जो है एक पुलिस सेवा के अधिकारी कैसे बनता है। उसमें जो है सूर्य बुध, सूर्य अपने घर में बैठा है, और मंगल 10th हाउस में जिसमें इसको डिस्टिंक्शन प्राप्त है, दिग्बल है, दिग्बली है।
चंद्रमा और गुरु ने घर बदल रखे, एक्सचेंज ऑफ हाउस है, इसके कारण भी ये गज केसरी है। और सूर्य ने मंगल सूर्य को व्यू कर रहा है कुंडली के अंदर, इसके कारण व्यक्ति जो है पुलिस के अंदर जाता है, क्योंकि ग्रहों का सेनापति जो मंगल है वो दशम भाव में है, जिसके कारण जो है वो बहादुरी का भी कारक है। ग्रहों का सेनापति भी ये जो है मंगल कहलाता है। और सूर्य जो है वो यश देता है, इसके कारण अपराधियों से मुकाबला करने के अंदर जो मंगल जो है वो शक्ति देता है, वो इसके कारण ही देता है। 10वें घर में जो है मंगल को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, इसके कारण से ये गज केसरी योग और बुद्धादित्य योग हैं, तभी ये उसके अंदर सिविल सेवा की पुलिस सेवा में जाता है। और ग्रहों को बलवान होने का कारण ये भी है, सूर्य अपने घर में है और अपनी दशा में ये राजयोग प्रदान करेगा, ये जो है प्रदान करता है। और गज केसरी होने का कारण क्या है? चंद्रमा और गुरु को जो है व्यू करने का कारण नहीं है, लेकिन चंद्रमा की राशि जो है में गुरु बैठे हैं उच्च का होकर, तो और गुरु बैठे चंद्रमा की राशि में और चंद्रमा बैठा है धनु राशि में, इसके कारण ये गज केसरी योग बना है। और ये भी सिविल सेवा में पुलिस सेवा का कारक है। तो ये ग्रह अगर इसका गज केसरी और बुद्धादित्य हो, उसके उपरांत भी उनमें से एक ग्रह उच्च का होगा और स्वग्रही होगा, तो आईपीएस की कुंडली में भी सूर्य मंगल की बलवान स्थिति हो तो उन्हें आईएएस बनाती है, जबकि सूर्य अपने घर में बलवान है और मंगल जो है उसको व्यू कर रहा है, मंगल सूर्य को व्यू करना है। मंगल ग्रहों में सेनापति और बहादुरी का कारक है। सूर्य शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता उन्हें अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में मदद करती है, इसलिए ये और पुलिस सेवा के ये आईएएस की जो कुंडली है उसमें गुरु शिक्षा और स्मरण शक्ति ज्ञान जो है उनको मिलता है, उसका भंडार रहते हैं। मंगल उस ज्ञान को पुनः स्मरण करके एग्जाम के दौरान रिकॉल करता है प्रश्नों के उत्तर और तुरंत उत्तर देता है। सूर्य यश का कारक है, जिसके कारण किसी भी आईएएस को अपने पदों पे जो काम करते हैं उनके निर्णय लेने की क्षमता इतनी तेज होती है, उनके विभाग के अधिकारी, मंत्री, प्रधानमंत्री उनके काम को देखकर चमत्कृत रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये योग अगर आपकी कुंडली में है तो आईएएस बनने के योग होते हैं, परंतु उसके आधार पे भी, उसके अलावा भी परिश्रम की बहुत आवश्यकता है। और यदि आपकी कुंडली में स्वग्रही और अपने घर से उच्च राशि में ग्रह मौजूद हैं तो प्रतियोगिता में वही विजयी होते हैं जिनकी कुंडली में गज केसरी योग होने के बाद भी उच्च राशि में या स्वराशि में कम से कम एक ग्रह का स्वग्रही होना जरूरी है। इन ग्रहों के बाद भी या उच्च और एक ग्रह उच्च में होगा तो ये आपको सिविल सेवा में जरूर ले जाएगा। मेहनत, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कर्म के आधार पे ही फल मिलेगा। तो इस ग्रहों के बावजूद, इन ग्रहों के योगों के बावजूद आपको जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल स्वग्रही होता है तो रोचक योग बनाता है। तो ये योग होने के कारण और गज केसरी और बुद्धादित्य योग होने के कारण ही आदमी जो है इन सेवाओं में जा पाता है। धन्यवाद। आप सभी को अगर ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।